अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा डिवीज़न के तहत बंजारा नगर में एक रिहाइशगाह में बरक़ी शॉर्ट सर्किट के बाद ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिससे मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गया। ये वाक़या अरापरती रामदास गौड़ के मकान में पेश आया, जिससे ये ख़ानदान तबाह हो गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी कॉर्पोरेटर और साबिक़ डिप्टी मेयर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों और पुलिस को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया ताकि करीबी घरों तक फैलने से इसे रोका जा सके। मुकामी कॉर्पोरेटर ने मुतासरा ख़ानदान के साथ एकजुहती का इजहार किया और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत रामदास गौड़ के ख़ानदान को होने वाले नुकसान का मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाएगी। हुकाम शॉर्ट सर्किट की वजह की तहक़ीक़ात कर रही है, जबकि नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चोरों ने अब्दुल्लापुर मेट में वाक़े ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के दफ्तर से मुबैना तौर पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सरखा कर लिया। इत्तलात के मुताबिक सारिकों ने दफ्तर के दरवाजे और कई लॉकर तोड़कर ब्रिलियंट ग्रुप के तहत 3 इदारों की नकदी रखी थी। ख्याल किया जाता है कि ये वाक़या जुमेरात की रात पेश आया। बताया गया है कि ये कॉलेज कांग्रेस MLA काशी रेड्डी नारायण रेड्डी की मिल्कियत है। इस वारदात का इल्म जुमे की सुबह हुआ, जब कॉलेज का अमला दफ्तर में पहुंचा, जिसके बाद कॉलेज हुक्काम और मुकामी पुलिस को इत्तला दी गई। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस को शुबा है कि ये एक पहले से मंसूबबंद इक़दाम है। चोरों ने तकरीबन 200 CCTV कैमरों से फुटेज पर मुश्तमिल DVR भी चुरा लिया, ताकि इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई वीडियो सबूत बाकी ना रहे। पुलिस को शुबा है कि ये चोरी कॉलेज की अंदरूनी कार्रवाइयों से वाकिफ अफराद ने की है, क्योंकि वो कॉलेज के अहाते में नकदी और CCTV नेटवर्क के सही मकाम से वाकिफ थे। कॉलेज इंतजामिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कॉलेज के अमले से पूछताछ शुरू कर दी, जबकि फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़्फ़ों का मुआयना किया और नमूने इकट्ठे किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन अमेज़ काबिल एतराज़ बयानात देने और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर BJP के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह को फौरी गिरफ्तार करने और कानूनी चाराजोई करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली ने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों के साथ पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सजना से मुलाकात करके नुमाइंदगी की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को बताया गया है कि मुसलमान सख्त बरहम हैं और वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने सख्त जज्बात और एहसासात से वाकिफ करवाने आए हैं। वक्त ने बताया है कि मलऊन ने बारहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन अमेज़ और शदीद काबिल एतराज़ बयानात दिए हैं। हमेशा इंतखाबात से कबल इस तरह की हरकतें की जाती है ताकि सियासी फायदा उठाया जा सके। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने पुलिस कमिश्नर से इस्तिफ्तार किया कि मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से 40 से ज़ायद शिकायत रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा चुकी है। इस ज़िम्मन में तेलंगाना पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? रियासत करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के मधुरा नगर गाँव में पंचायत सेक्रेटरी M अनिल रिश्वत लेते हुए ACB के अफसरान के हाथों पकड़ा गया। अनिल ने एक इस्तीफादा कुनंदे की इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम की फाइल को प्रोसेस करने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। मुताशरा शख्स की शिकायत पर ACB ने मंसूबबंद कार्रवाई के तहत उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जब वो रिश्वत की रकम वसूल कर रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात जारी है। इसके अलावा ACB हुक्काम ने अवाम से गुजारिश की है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत तलब करे तो वो तेलंगाना ACB के टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp नंबर 9440446106 के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। LPG सिलेंडर को तब्दील करने के दौरान पेश आए धमाके में एक नौजवान की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी में जुमेरात की रात RC पुरा मंडल के LIG कॉलोनी में एक नौजवान के लिए LPG सिलेंडर तब्दील की कोशिश जानलेवा साबित हुई। बताया गया है कि 22 साला स्वरूप जुमेरात की रात तकरीबन 10:30 बजे सिलेंडर तब्दील कर रहा था कि उससे गैस लीकेज होने लगी, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इस कदर ताकतवर था कि स्वरूप पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वरूप की मां और बहन जो उस वक्त वहां मौजूद थी को मामूली चोटें आई। इतला मिलते ही BHL के फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेटपल्ली के बाद फास्ट फूड सेंटरों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर बासी और नाकिस ग़िज़ा की दस्तयाबी की इत्तला पर म्युनिसिपल कमिश्नर T मोहन की हिदायत पर
सेंट्रल इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, जूनियर असिस्टेंट श्रीनिवास श्रीकांत, अब्दुल मुजीब और नायक ने अचानक धावा करने पर बासी और नाक़िस ग़िज़ा जो दूसरे दिनों की फ्रिज में रखी हुई थी बशमूल चिकन मंचूरिया, चिकन 65, वेज मंचूरिया व दीगर दस्तयाब हुए, जिस पर होटलों के मालिकीन को हिदायत दी गई है कि शफाफियत के माहौल को बरकरार रखा जाए, ग्राहकों को धोखा न दें, उन्हें तग़ज़िया बख्श खुराक फराहम किया जाए। दोबारा यादा होने यानी कि दस्तयाब होने पर लाइसेंस कालअदम किया जाने का इंतबाह दिया गया। बाददा दस्तयाब नाक़िस ग़िज़ा को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। जमीयत उलमा हिंद शाख कामारेड्डी का अहम मुशावरती इजलास दफ्तर जमीयत में मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िले ज़िम्मेदारान को और मुख्तलिफ मकातिब दीनिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास का मकसद मुल्क व मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए जामिया की मनसूबों से उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा पहुँचाना था। सदर ज़िला जमीयत हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसमें ज़रूरतमंदों की माली इमदाद, सैलाब मुतासिरीन की खिदमत और आपसी तनाज़ात में सुलह के इक़दामात शामिल थे। इजलास में मकातिब दीनिया की मजबूती, नौजवानों की तरबियत और इज्तिमाई इत्तेहाद व इखलास के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया। शुरका ने आइंदा भी उम्मीदुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन रहमानी क़ासिमी की सदारत में जमीयत की खिदमात को मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। इजलास का इख्तिताम नायब सदर हाफिज़ मेहताब आलम की पुरसर दुआ से हुआ। मलून राजा सिंह के खिलाफ बाद नमाज़ जुमा कोहिर नौजवानों की जानिब से पुलिस स्टेशन कोहिर मुस्तखर में एक तहरीरी शिकायत पेश की और मलून राजा सिंह की नफरत अंगेज़ तकरीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीआरएस कायद मोहम्मद असलम जाहिद फिरदौस ने कहा कि मलून राजा सिंह ने इंदौर मध्य प्रदेश में दशहरे के मौके पर अपने खिताब के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात अदा किए। उस बयान को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़, तौहीन अमेज़ और समाजी हम आहंगी के लिए खतरनाक करार दिया। उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। गांजे की काश्त करने वाले किसान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जिले के बियासोबाद के तरियानी मंडल के इलाके में आज सब इंस्पेक्टर वेंकटेश और तहसीलदार सुरेश के साथ मिलकर तरियानी मंडल के घने जंगलाती इलाके में आतरम पापाराव किसान की जानिब से गांजे की काश्त व पैदावार करने की इत्तला मिलने पर पुलिस और तहसील स्टाफ ने गांजे के खेत पहुंचकर गांजे की फसल की काश्त करने वाले किसान आतरम पापाराव को हिरासत में ले लिया गया और गांजे को जब्त करते हुए केस दर्ज कर लिया गया। सीपीआई और तेलंगाना रियासत किसान संगम के ज़ेर-ए-एहतमाम आज कामारेड्डी ज़िले ऑफिस में मुनक़्क़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िले के किसानों को फसलों के नुकसान पर मुआवजा फराहम न किए जाने पर शदीद नाराज़गी जाहिर की। इस मौके पर तेलंगाना रियासत किसान संगम की रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा पी पद्मा ने कहा है कि कामारेड्डी ज़िले में हालिया बारिशों से फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने अब तक किसानों को एक रुपया भी मुआवजा अदा नहीं किया। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत ने मरकज़ को इत्तला दी थी कि कामारेड्डी ज़िले में 5 करोड़ 28 लाख रुपये के नुकसान का तखमीना किया गया है, जिस पर मरकज़ी हुकूमत ने उसी रकम की फराहमी की यकीनी दहानी कराई थी, लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। ज़िले पुलिस की जानिब से फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक घर में चोरी के एक मुकदमे में 2 मुलज़िमीन को 7 माह कैद और 200 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। इस मुकदमे में मुअस्सर कार्रवाई अंजाम देने वाले पुलिस अहदेदार के ज़िले एसपी एम राजेश चंद्रा ने खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक 20 फरवरी 2025 को कड़म राजू असुंगवा जोड़ा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 फरवरी को वो अपने मकान को मुकम्मल करके वालदा के घर गई थी। वापसी आकर देखा तो उनके घर और अलमारी के ताले टूटे हुए थे और सोने व चांदी के जेवरात सरखा कर लिया गया था। इसी तरह 21 फरवरी को उसी गांव के राजशेखर ने भी शिकायत की कि उनके मकान का ताला तोड़कर सोना, जेवरात और 400 रुपये नकद रकम चोरी कर ली गई। उन दोनों शिकायतों पर ताड़वाई पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने मुकामी अफराद से पूछताछ की गई और करीबी इलाकों के CCTV कैमरों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। हासिल शुदा और साबिक़ा मुजरिमीन की नकल हरकत की बुनियाद पर पुलिस ने उसी गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद दोमुकुंडा अनिल और गड़म बालराजू को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की गई। एलबी नगर के मारूफ बीची रहनुमा राम कोटी ने आज तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। बंजारा हिल्स में मुनक़्क़िदा तकरीब में तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने राम कोटी और 350 से ज़ायद कारकुनों का इस्तक़बाल किया। कविता ने कहा कि शमूलियत एक अहद और जद्दोजहद और इनक़िलाब की अलामत है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा है कि ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये BC बिल और रोज़गार के वादे पूरे नहीं किए गए और ये हुकूमत सिर्फ वादों तक महदूद है। तकरीब में जागृति के वर्किंग सदर एल रूप सिंह नायक, जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य और दीगर क़ायदीन मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाई पर हमले की मदम्मत में जातीय माला एक किताब वेदिका दिले सदर D चंद्रम की क़यादत में आज गंभीरावपेट के पार्टी राजम के मजलिस के करीब एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। D चंद्रम ने मुतालबा किया है कि हमला करने की कोशिश करने वाले वकील की बार कौंसिल रुकनीत मनसूख करके उस पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पर हमला दरअसल जमहूरियत और आइन पर हमला है, इस हमले के मुल्जिम को सख्त सजा दी जाए। वज़ीर आला A रविंद्र रेड्डी ने आज निज़ामाबाद का दौरा करते हुए रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल R भूपति रेड्डी के वालिदा लक्ष्मी नरसम्मा के दहुम में शिरकत की। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी दोपहर 1 बजे के करीब हेलीकॉप्टर के जरिए निज़ामाबाद पहुंचे। इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट अहाते में वाक़े हेलीपैड पर कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या और दीगर आला अहदेदारान ने उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए इत्तफाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला का काफिला सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान बोरगांव के भूमा रेड्डी कन्वेंशन हॉल पहुंचा, जहां उन्होंने तहुम में शिरकत की। इस मौके पर रविंद्र रेड्डी ने रुकन असम्बली भूपति रेड्डी और उनके अहल खाना से ताज़ियत पेश करते हुए रंजोगम का इजहार किया। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों के खिलाफ तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सनस एसोसिएशन की जानिब से पेंशनर्स ने आज पेंशनर्स भवन के रूबरू एहतजाज किया। दिल्ली सदर के राम मोहन राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हालिया मरकज़ी कानून के तहत पेंशनर्स को पी रिवीजन और DA जैसे बुनियादी माली फ़वाइद से महरूम किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना असूल के मुनाफी है। दीगर कायदी ने कहा है कि हुकूमत DA की अदायगी में ताख़ीर कर रही है और साबिक़ मुलाज़िमीन के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। एहतजाज में मुख्तलिफ महकमों के पेंशनर्स ने शिरकत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली के बियासाबाद के कागजनगर में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाले मरहूम राजा सिंह के खिलाफ कागजनगर टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर MBT टाउन सदर शेख सलीम ने अपने ग्रुप के और MIM सदर अब्दुल मुबीन ने अपने वफ़द के साथ मिलकर अलग अलग कागजनगर टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार से मुलाकात करते हुए मरहूम राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाले मरहूम राजा सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। बीजेपी जिले निज़ामाबाद के सदरनशीन कुलाचारी की क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से कलेक्ट्रेट में मुलाकात की। वफ़द में अरकान असम्बली P राकेश रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायण और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शामिल थे। बीजेपी कायदी ने जिले में ताख़ीर का शिकार ROB मनसूबों, किसानों को बारिश से हुए नुकसानात और डबल बेडरूम मकानात की नाक़िस हालत पर तशवीश ज़ाहिर की। दिनेश कुलाचारी ने कहा है कि निज़ामाबाद की तरक्की को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है और हुकूमत अवामी मसाइल पर संजीदा नहीं है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर किसानों और गरीबों को इंसाफ ना मिला तो बीजेपी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। LRD DSP ऑफिस में आज DSP श्रीनिवास राव ने RTI कानून हक़ मालूमात साल 2005 की 20 साला हफ्ता उत्सव तकारीब का एहतमाम करते हुए कहा कि LRD डिवीज़न के तमाम पुलिस स्टेशनों में कानून हक़ मालूमात का बोर्ड नस्ब किए गए हैं और आवाम RTI कानून के तहत ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर रियासती डायरेक्टर सलीम, सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, लिंगमपेट सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार, RTI कमेटी जिम्मेदारान लिंगमैया, शेख मदहार पाशा, इम्तियाज, मकसूद, यादगिरी, श्रीकांत, मोहन, अयूब व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के पहले वज़ीर आला KCR की क़यादत में गुज़िश्ता 10 बरसों की सब्ज़ तरक्की को कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 22 माह में जवाल पदीर कर दिया है, जबकि अवाम में BRS के लिए हिमायत बढ़ रही है। ये बात कंडोरी रविंद्र राव और BRS जिले सदर T आगैया ने गंभीरावपेट पार्टी ऑफिस में कही। उन्होंने कहा कि झूठे वादे के सहारे इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत अपनी तब्दीली के नारे को साबित करने में नाकाम रही। BRS कांग्रेस बाकी कार्ड्स मुहिम के जरिए अवाम को बेदार करेगी। के रविंद्र राव ने कहा है कि KCR ने तेलंगाना को तरक्की और फलाह का मॉडल बनाया, मगर मौजूदा हुकूमत ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज लेकर भी कोई नुमाया काम नहीं किया। LRD साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने मंडल सदाशिव नगर के अडलूरू LRD इलाके में कांग्रेस पार्टी बाकी स्कीमात कार्ड की मुहिम का आगाज़ करते हुए अवाम को कांग्रेस की फरेबी स्कीमात से घर घर जाकर वाकिफ करवाया, जो आज तक वादा करके भी अमल में न लाए। उन्होंने अवाम को मुकामी इंतखाबात में वोट मांगने कांग्रेस कायदीन आए तो बाकी स्कीमात कार्ड दिखाकर पहले उन पर अमलावरी करने का डिमांड करने का मशवरा दिया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन के मुलाजिमीन ने आज तस्लीम शुदा मेडिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की क़यादत जिला हॉस्पिटल बोधन के सामने अपने तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान यूनियन कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी महकमेजात के मुलाजिमीन को हर माह बाकायदगी के साथ तनख्वाहें की इजराई अमल में लाई जाए, लेकिन बदकिस्मती से महकमे तिब्ब के मुलाजिमीन को तनख्वाह की इजराई के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो महकमे सेहत व तिब्बाबियत के मुलाजिमीन को हर माह बाकायदा पहली तारीख को उजरत की इजराई अमल में लाते हुए मेडिकल एम्प्लॉयज़ के मुलाजिमीन
की मुआशी मुश्किलात दूर करने की ख्वाहिश की। इलाडी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन की क़ियादत में आज बाद नमाज़ जुमा कमेटी ज़िम्मेदारान ने मलून राजा सिंह के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचकर तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हुए मलून राजा सिंह को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा देने का मुतालबा किया। कादिर है कि मलून राजा सिंह दशहरे के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में खिताब करते हुए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना अल्फाज अदा करने की जुर्रत की थी, जिसको दुनिया का कोई मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। मलून राजा सिंह मुल्क की पुरअमन फिदा को जानबूझकर मकदर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर को सख्त सजा देते हुए मुस्तक़बिल में फिर कभी जुबान दराजी करने से बात रखने का मुतालबा किया। बोधन के आज़ा बीएड कॉलेज में तालीमी साल 2025-26 के आगाज़ के मौके पर आज कॉलेज हादा में मुनक़दा तकरीब से कॉलेज के चेयरमैन खुदर अहमद ने तलबा से खिताब करते हुए कहा है कि जो तालिब इल्म हुसूल इल्म के लिए जी जान से जदोजहद करते हैं, उन्हीं में से सिर्फ मुनफरिद तालिब इल्म को ही इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल होती है, लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाकी बचे तलबा आला मकाम हासिल नहीं कर सकते। हर एक तालिब इल्म में खुदादाद सलाहियतें पाई जाती हैं। तलबा को चाहिए कि वो अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को उजागर करते हुए इस मुसाबक़ती दौर में अपना लोहा मनवाना होगा, जिसके लिए वो अपने असातिज़ा की जानिब से दी गई तालीम व तरबियत पर भरपूर तवज्जो देना होगा। चेयरमैन कॉलेज हादा ने कहा है कि होनहार तालिब इल्म हमेशा अपने असातिज़ा और वालिदैन की कद्र करते हैं और हमेशा उनकी हिदायत पर अमल पैरा रहते हैं। इस फ्रेशर्स डे तकरीब से कॉलेज के प्रिंसिपल तैयब अहमद और मेहमान खुसूसी मीर जावेद अली ने भी खिताब किया। इलाडी साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र की मौजूदगी में मंडल गंधारी के गंडीवेट इलाके कांग्रेस पार्टी कायदीन शिव कुमार नीनावत नरसिंह ने कांग्रेस पार्टी को खैराबाद करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुरेंद्र ने कहा है कि हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ कायदीन बीआरएस में कसरत से शामिल हो रहे हैं। इलाडी एमपीडीओ प्रकाश ने मंडल परिषद ऑफिस पर मंडल के हुदूद के वोटर्स की फहरिस्त जमा करते हुए हर वोटर को आने वाले मकामी इंतखाबात में हक़ इरादे से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। ताज़ा वोटर लिस्ट तमाम ग्राम पंचायतों को भी भेज दी गई है। ZPTC FPTC इंतखाबात के लिए ज़रूरी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बीआरएस पार्टी के ज़रीन निज़ामाबाद के सदर व साबिक़ रुकन असम्बली आरमोर जीवन रेड्डी और साबिक़ रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर अपनी अहलिया के हमरा बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KTR और साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव से मुलाकात करते हुए दशहरे की मुबारकबाद पेश की। मस्जिद व दरगाह हज़रत रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शमून पेट बरंगल पर हज़रत सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान पर जलसे अज़मत सैयद गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुआ। इस बाबरकत इजलास में उलमा व मशाइख़ ने शिरकत फरमाई और औलिया इकराम की तालीमात पर रोशनी डाली। इस जलसे की कार्रवाई सैयद आरिफुद्दीन हुसैनी सदर मस्जिद और दरगाह हज़रत रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने की। जलसे का इख्तिताम दुआ व सलात के साथ हुआ, जिसमें अमन, खुशहाली और भाईचारगी की दुआएं मांगी गई। महाराष्ट्र के जिले गढ़चिरौली सिरवांचा शहर में मशहूर मारूफ बुजुर्गान दीन हज़रत सैयद वली हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह की 16वीं शरीफ का बड़े पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। दूर दराज इलाकों से लोगों ने शिरकत की। कल रात देर गए महफिल नात व मनक़बत का प्रोग्राम चलता रहा। बाद सलात व सलाम के प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाया गया। राइजिंग सन स्कूल करेस्पॉन्डेंट मोहम्मद ख्वाजा कमरुद्दीन की जानिब से मेहमानों के लिए लंगर का माकूल एहतमाम किया गया। गोदावरी खनी से वली हैदर शाह के चाहने वालों ने चादर कुशाई और गुलाए अक़ीदत पेश किया। खतीब व इमाम दरगाह शरीफ ने तमाम आलिम इस्लाम की अमन व सलामती के लिए दुआएं की। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की सदारत में BC व UPF कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। बल्दी इदारों में 42% BC रिजर्वेशन जियो नंबर 9 पर हाई कोर्ट के हुक्म इल्तिवा और इंतखाबी अमल की मुअत्तली पर तफसीली गौर व खौस किया गया। इस मौके पर BC रिजर्वेशन के हुसूल के लिए अपनाए जाने वाले आइंदा लाहे अमल, जदोजहद की हिकमत अमली और अवामी तहरीक के इम्कानात पर भी तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED ने ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट की जारी तहकीकात के सिलसिले में कर्नाटक कांग्रेस के MLA के 2 लॉकरों से 40 किलो सोना जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई है। ED हुकाम के मुताबिक तलाशी मुहिम बेंगलुरु के इलाकाई दफ्तर की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के कानून यानी कि PMLA साल 2002 के तहत चलाई गई। इस बरामदगी के साथ इस मामले में जब्त की गई कुल रकम 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है, जिसमें पहले से जब्त की गई तकरीबन 21 किलो सोने की सलाखें, नगद रकम, जेवरात, लग्जरी गाड़ियाँ और
منجمد شدہ بینک اکاؤنٹ شامل ہیں۔ چتردرگ اسمبلی حلقے کے MLA وریندر کو اس سال اگست میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور تب سے وہ عدالتی حراست میں ہیں۔ ED کی تحقیقات نے کنگ 567 اور راجا 567 جیسے کئی آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے چلائے جانے والے 2000 کروڑ روپے کے بیٹنگ نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹ پروٹیکشن ایجنسی یعنی کہ ہائیڈرا نے جمعے کے روز بنجارہ ہلز میں سرکاری اراضی پر بڑے پیمانے پر تجاوزات کو برخواست کر دیا۔ حکام نے 750 کروڑ روپے کی تقریباً 5 ایکڑ اراضی پولیس کی مدد سے محفوظ کر لیا۔ حکام کے مطابق یہ تجاوزات بنجارہ ہلز سے روڈ نمبر 10 کے ساتھ واقع تھی۔ زمین جس کی کل پیمائش 5 ایکڑ ہے، اس سے قبل حکومت کے ذریعے حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کو الاٹ کی گئی 1.20 ایکڑ زمین تھی۔ اس کے باوجود پارتھا سارتھی نامی ایک شخص نے عدالت سے رجوع کیا اور پورے 5 ایکڑ کی ملکیت کا دعویٰ کیا، جس میں حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کو الاٹ کردہ علاقہ بھی شامل ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ پارتھا سارتھی نے اس اراضی پر قبضہ کرنے کے لیے باڑ لگائی تھی اور باؤنسرز تعینات کیے تھے اور کسی بھی سرکاری رسائی کو روکنے کے لیے سائٹ پر محافظ کتوں کو رکھا تھا، یہاں تک کہ جب زمین کا تنازعہ عدالت میں زیر التوا تھا، اس نے مبینہ طور پر جائیداد اور مکمل قبضہ کر لیا اور اس پر شیڈ تعمیر کر لیے۔ واٹر بورڈ اور ریونیو عہدیداروں نے ہائیڈرا کے پاس شکایت درج کی، جس میں عوامی اراضی پر دھمکانے اور غیر قانونی قبضے کا حوالہ دیا گیا۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پارتھا سارتھی نے مبینہ طور پر زیر بحث زمین پر ملکیت کا دعویٰ کرنے کے لیے سروے نمبر 403/52 گھڑ لیا تھا، تاہم حکام نے تصدیق کی ہے کہ سروے نمبر 403 سرکاری اراضی سے متعلق ہے اور یہ کہ نام نہاد نمبر 52 کو تجاوزات کے مقاصد کے لیے غلط بنایا گیا تھا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے غیر قانونی قبضے کے سلسلے میں پارتھا سارتھی کے خلاف 4 مجرمانہ مقدمات درج کیے۔ عہدیداروں نے مزید کہا ہے کہ اس نے حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے سائٹ پر پانی کے ذخائر کی تعمیر کے منصوبوں میں رکاوٹ بھی ڈالی تھی۔ تلنگانہ BJP کے صدر رام چندر راؤ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاستی یونٹ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کر کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس جیت کو تحفے کے طور پر پیش کریں گی۔ انہوں نے پارٹی کی کامیابی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 2 سے 3 دن میں پارٹی امیدوار کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ رام چندر راؤ نے پارٹی کارکنوں اور قائدین پر زور دیا ہے کہ وہ جوبلی ہلز میں فوری طور پر گھر گھر مہم شروع کریں۔ حیدرآباد کے علاقے لالا گوڑا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک 19 سالہ مونیکا نامی لڑکی جو تارناکہ کے ریلویز ڈگری کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی نے والی بال کوچ کی مسلسل ہراسانی سے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ بتایا گیا ہے کہ کالج میں کوچ امباجی نے مونیکا پر غیر مناسب دباؤ ڈالا اور اسے اپنی محبت کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی۔ شدید ذہنی دباؤ کے باعث لڑکی نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ مونیکا کے گھر والوں کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور ملزم امباجی کی شروع کر دی تلاش۔ ایودھیا میں غیر قانونی پٹاخوں کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک 5 افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی دیگر زخمی ہیں۔ یہ دھماکہ پورا قلندر تھانہ کی حدود میں واقع گاؤں ہلا بھری میں پیش آیا۔ جائے وقوع سے دھماکہ خیز کوکر اور ایک سلنڈر برآمد ہوا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ مکان منہدم ہو گیا۔ مقامی پولیس جائے وقوع پر موجود ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ گھر ایک کھیت میں واقع تھا جس کے آس پاس کوئی اور مکان موجود نہیں تھا۔ پولیس اور فورینسک ٹیمیں تحقیقات کر کے واقعے کی وجوہات کا تعین کریں گی۔ تلنگانہ کے کوٹلہ شہر کے ڈاک بنگلہ سرونگر علاقے سے تعلق رکھنے والے 7 نوجوان جمعرات کی رات ایک سوئفٹ ڈیزائر کار میں کوٹلہ سے ماروتی نگر کے ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے گئے تھے۔ بدقسمتی سے واپسی کے دوران ان کی کار ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار تمام 7 نوجوان زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ زخمیوں کو ابتدائی طور پر میٹپلی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے بہتر علاج کے لیے انہیں جگتیال اور کریم نگر کے مختلف اسپتال کو ایمبولینس کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ حادثے کا شکار نوجوانوں کی شناخت IB ایریا کے رہنے والے اویس فیاض، بینڈا پلی کے رہنے والے مولانا عامر، سرونگر کے رہنے والے سیف، IB ایریا کے رہنے والے سمیر فرحان اور بینڈا پلی کے رہنے والے کیف کے طور پر کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا عامر اور اویس کو شدید زخم آئے ہیں اور انہیں فوری طور پر کریم نگر کے ایک بڑے اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔